रोज बनाती है। फिर आर्यन ने अपनी बातें करना शुरू करी मुझसे फोन में। दैट वाज द लॉन्गेस्ट इंक्वायरी कॉल आई एवर हैड इन माय लाइफ। लगभग 45 मिनट्स बंदे ने मुझसे बात की है, जमाने की पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी है, अपने बारे में बताया कि मैंने अकेडमी का कोर्स किया हुआ है, मैंने PW कोर्स किया हुआ है, मैंने ऑनलाइन पूरा छोड़ दिया है सर, मेरा 1 साल 2 साल जो भी था मुझे बताया था। और ही वॉज एक्टिंग लाइक अ वेरी सीरियस कैंडिडेट दैट टाइम कि मैं बहुत सीरियस कैंडिडेट हूँ, मुझे मैम को पास बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हूँ, मुझे बस गाइडेंस चाहिए सर, आप दे दो। तो तब तक मेरे को फोन में लग रहा था चल बे तब तक मुझे फोन में लग रहा था कि हाँ ये बंदा थोड़ा प्रताड़ित है ऑनलाइन से। ऑनलाइन में क्या होता है जनरली, अब हम लोग इतना बात कर चुके हैं कि ऑनलाइन में बंदे अक्सर 1 साल 2 साल कोर्स करने के बाद घंटी बजती दिमाग में कि ये सिंसियरली मुझसे नहीं हो पाएगा। और फौज एकमात्र ऐसी नौकरी है जो आज के टाइम पे करंट सिनेरियो में आर्यन को बताना मैं उधर बोल रहा हूँ, जो एंट्रेंस एग्जाम में कोई अगर बंदा थोड़ा सीरियसली अपनी पर्सनालिटी पे काम करता चले रिटन एग्जाम के साथ साथ, ठीक है। फिर आर्यन का एडमिशन की बात शुरू, आर्यन बोल रहा है सर मैं आ रहा हूँ एडमिशन लेने। आर्यन सिहोरा से आया जबलपुर ट्रेन में फॉर्म भरने, और एकदम फुल कोई लंबे लंबे, मैं तुमको दिखाऊंगा इसकी फोटो, इतने लंबे लंबे बाल, फुल ऑन जैसे कहते हैं ना कि देसी लड़का एकदम। तो जो बंदा फोन में बात कर रहा था और जो बंदा सामने मेरे बैठा था, दे वर टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी, ठीक है। अब भाई साहब ने एडमिशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, फिर इनके पिताजी का मेरे पास फोन आता है, मैं क्लास ले रहा था, उस दौरान मेरे पास एक फ़ोन आया कि मैं आर्यन गौतम का फादर बोल रहा हूँ, मुझे आपसे बात करी। मैं चलती क्लास से बाहर निकला, मैंने कहा चलो कुछ अर्जेंट होगा तो कुछ छोटी मोटी 1-2 मिनट की बातें होंगी। उस दौरान उनकी फादर ने इनका पूरा चिट्ठा बोला कि आर्यन बिल्कुल एडमिशन मत दीजिएगा, वो जिद करेगा तो भी मत आने दीजिएगा। अभी मेरे से 2.5 लाख रुपए की गाड़ी दिलवाया ऐसे करके, मेरे को बिल्कुल नहीं खरीदवानी थी, मेरे को कोई कोर्स नहीं कराना है उसको। मतलब ही वॉज डैम श्योर कि ये मेरा पैसा फिर खराब करवाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में लगभग 50-60 हज़ार ही उड़ा चुका था अलग अलग जगह पे, है ना। फिर मैंने कहा ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ, अब बाप बेटे के पीछे में फंस गया हूँ। तो ये मेरे पास आना शुरू किया, इसने 10-12 दिन जो भी क्लासेस अटेंड करी, उसके बाद इसने एडमिशन लिया, फाइनल जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब होती तब इसने जमा करी। उसके बाद ही वॉज कंटिन्यूस, बट इसके अंदर एक था एक स्पार्क होता है जो बहुत रेयर पर्सनैलिटीज़ में होता है। वो दिखता था कि ये इसके अंदर कुछ चिंगारी है, अभी जिस डायरेक्शन में यूज़ कर ले वहाँ लगा देगा। भाई साहब लड़ाई झगड़े में आ गए, भाई साहब मुँहबाजी में आ गए, भाई साहब हर चीज़ में आ गए। और फिर पढ़ने में भी, लेकिन एक था कि आर्यन का क्लास में पढ़ाई के लेके रुझान था, मतलब जब पढ़ाई होती थी तो आर्यन पढ़ता भी था, लेकिन पढ़ाई जब नहीं होती थी आर्यन सब कुछ करता था, सब कुछ। मतलब क्योंकि कैमरा ऑन है तो मैं ज़्यादा भी बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन सब कुछ, ठीक है। पर एक बात थी, ये चीज़ समझ में आ रही थी कि लड़के की जो स्पार्क अगर सही डायरेक्शन में दे दिया जाए, उसको थोड़ा डायरेक्शन मिल जाए, ये फोड़ देगा। अनलकीली जिस बैच में इसका एडमिशन हुआ था उसमें बहुत से ऐसे बंदे थे जिनमें बहुत स्पार्क था। मतलब वो जब आए थे तो उनको सिर्फ गाइडेंस के भूखे थे, और गाइडेंस मिली तो आर्यन तो आई विटनेस है, तुम लोग तो बहुत अच्छे कैंपस में बैठे हो, इन्होंने तो खोलती हुई क्लासेस में दिन गुजारे मेरे साथ में। वो अगर बोल दे कि इस बैच में यार अकेडमी में पढ़ाई कम होती है, तो हम जब पढ़ते थे तो इतना लग के पढ़ते थे कि मतलब अब हमारा सिलेबस चल रहा है, अब 3 महीने तक कोई बातचीत नहीं। ये डंडे खाए इन्होंने, ये जो लट्ठे पड़े हुए ना सर, ये वाले छोटे हैं सर, वो दूसरी बड़ी माँ छोटी माँ ऊपर रखी हुई है। ये वाली जो है ये डंडे से ये पेटे हैं। सबसे पहले मेरे को पुराने बंदा ये बोलते कि सर इन लोगों के पास डंडा चल रहा है कि नहीं। कई बार तो इसी ने पूछा मेरे से डंडा आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं। बैकेट में अकाडमी से जब हम ये अकाडमी में रहा तो हमारी ऑलमोस्ट हर महीने 2-3 बार बात होती आती थी, हमको मेरे को अपडेट मिलती रहती थी कि आर्यन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एवरीथिंग। तो शैतान बंदों को मैंने सबसे ज़्यादा फौज में सिलेक्ट होकर देखा अपनी अकाडमी में। मतलब मैं एकदम टंगे की चोट पे बोल सकता हूँ कि जो सबसे साइलेंट लोग रहे, जो थोड़े कम क्रांतिकारी थे, उनके सिलेक्शन थोड़े कम होते देखे, लेकिन सबसे शैतान ग्रुप जो रहा है, शैतान लड़के रहे लड़कियाँ रही हैं, सब रिकमेंडेड है, सारे ऑफिसर्स हैं आपके लिए। इक्के दुक्के रह गए, वो आने वाले कमिंग डेज में पक्का आप नाम देखोगे कि ये ऐसा तो पुराने बैच का बनता है, ये रिकमेंड हो गया। देखो ना वैसे जियो कि जैसे तुम जियोगे अवसर बनने के बाद, ठीक है।
और जब उस फीलिंग को ले लेना पूरा जब लगे देन कम आउट ऑफ दैट जोन, उस फीलिंग को सब प्रिजर्व करके रखो, और जब भी लगे ना थोड़ा सा डिमोटिवेशन या मन नहीं कर रहा, जस्ट वेरी नेचुरल, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है, यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग, डोंट स्टडी, ठीक है, बट व्हेन यू आर स्टडिंग गिव योर बेस्ट, एंड व्हेन यू फील कि यार डिमोटिवेशन इज ओके, बट जब अलाइनमेंट फील ना हो ना कि अगर मेरी डिमांड ये है और मैं जा यहाँ रही हूँ या जा यहाँ रहा हूँ, ठीक है, तब उस फीलिंग को याद रखो कि यार मैं 2-3-4 घंटे जो मैंने अपने आप को दिए थे, when I was thinking कि I am already an officer and I was living like that, I was spending like that, तो मुझे वो कैसा लगा था, और जब मैं बन जाऊँगा तो मेरा हर दिन वैसा होगा। तो थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ मैं ये जो बोल रहा है, इसको मैंने लोग मैंने एक्सप्लेन करूँ को शायद नहीं बोल कि महीने का एक समय निकाल के अपनी पॉकेट मनी से या अपनी ट्यूशन मनी जहाँ से भी आप पैसे मैनेज करते हो, अगर आपको कॉफ़ी का शौक है या आपको चाय का शौक है, आपको जूस का शौक है, आपको कोई भी चीज़ पीने का शौक है, पीना मतलब ओनली हेल्थ, ठीक है, तो आप महंगी जगह जाओ, मैंने लोगों को एडवाइस दी थी कि महंगी जगह जाओ और वहाँ इत्मीनान से बैठ के जस्ट हैव दैट कॉफ़ी टी व्हाटएवर द ड्रिंक यू आर हैविंग एंड एक्सपीरियंस दैट लग्जरी कि मुझे मेहनत क्यों करनी है, मुझे ये लाइफ क्यों अपनी झोंकनी है आने वाले 1 साल 2 साल के लिए एग्जाम के लिए, सो दैट मैं ये वाला जो फील एक्सपीरियंस कर रहा हूँ द लग्जरी और हैविंग, ये लग्जरी में रोज जी सकूँ और उस फिर फीलिंग को लेके आओ और अपनी प्रिपरेशन में झोंको। और इन लोगों ने भी ये बहुत किया है, मेरे को दे यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि सर आपने बोला था आज मैं हाउस ऑफ ब्लेंड्स गया था और मैंने 250 या 220 रुपीज़ की कॉफ़ी आती है मैंने वो पी, और आई एक्सपीरियंस दैट थिंग कि पैसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक समय आएगा जब ना आपको थोड़ा मोटिवेशन, जैसे आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हो, जैसे आप नौशेरा में आए, आपका ऐसा स्पाइक होगा मोटिवेशन कि यार सारे एक से मिल गए, सबको एक ही जर्नी में जाना है, मोटिवेशन ऑन द टॉप, अब तो होगा ही होगा। लेकिन जैसी पढ़ाई धीरे 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 सिलेबस बढ़ता है, आपका टाइम हमें ज़्यादा चाहिए होता है, आपको अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, तो एक पॉइंट आता है जब आपका मोटिवेशन ड्रैग डाउन होता है, डिप लेता है, उस मोमेंट में कई लोग पीछे हट जाते हैं, यार मुझसे ये नहीं हो पा रहा। ऐसे मोमेंट्स में ये चीज़ें जो होती है ना, ये आपको हेल्प करती है सर्वाइव करने के लिए, वापस से उस पॉइंट पे वापस आने के लिए जहाँ से आपने डिप लिया हो। ये बहुत वर्केबल सिचुएशन, मैंने ये बहुत सी रीडिंग्स ली हुई है, बहुत सी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, उनमें से एक कहानी मैंने उठाई थी कि ये बड़े काम की चीज़ है कि लाइफ में जब मोटिवेशन चाहिए कि यार ये काम क्यों करना है, इतनी मेहनत अभी तक क्यों की, ये आप जाओ। वेयर आई यूज्ड टू गो वंदे भारत कमांड, जहाँ मैं आप लोगों को AOC म्यूजियम ले गया था ना, मैं वहाँ वॉक करने चला जाता था, साइकिलिंग करने चला जाता था जब मेरी प्रिपरेशन चलती थी, तो उस दौरान में ना वो एक्सपीरियंस लेके आता अपने साथ से कि मुझे फौज में क्यों जाना है, मुझे क्यों NDA क्रैक करना है, क्यों CDS क्रैक करना है, और उसी प्रिपरेशन से कहाँ सोशल स्टडीज़ में सिलसिला सप्लीमेंट्री बंदा, कहाँ ऑल इंडिया सेकंड रैंक हिट करके आया, और इट्स ऑल दैट मैजिक, दैट पर्टिकुलर मेंटल गेम कि वो फीलिंग चाहिए था, वो बार बार चाहिए थी फीलिंग, तो जब भी डिप आए ना तो वो कर लिया था, वापस एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार क्यों अफसर बनना है। अब अभी जैसे चला जाएगा, अपनी यूनिट ज्वाइन कर लेगा, भाई मजे मजे, कोई आज सच वर्कलोड नहीं है, जो भी है फील्ड वर्क रहेगा, नए बंदों से मिलेगा, सिर्फ ऑफिसर और अपने लोगों से जो भी सबॉर्डिनेट्स रहेंगे, एक वो फील रहेगी, सिर्फ टेम्परमेंट रहेगी कि अब वी आर ऑल आर लखपति पीपल, हर महीने एक तारीख आएगी और हम फिर से लखपति बन जाएंगे। Nozera!